सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत पद क्या सकाम निर्जरा द्वारा प्राप्त होता है? कर्मों की निर्जरा से ही मोक्ष मार्ग का कोई भी पद प्राप्त होता है। चार घातिया कर्मों को नष्ट करने से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। लेकिन पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने पुण्य फला अरहंता, जब पुण्य चरम सीमा पर उदय पे आता है तब अरहंत पद की प्राप्ति होती है। तो दोनों चीज़ें मानना, बाधक कारण का अभाव और साधक कारण की उपलब्धि। बाधक कारण था चार घातिया कर्म। चार घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां होती हैं। ये सभी पाप प्रकृति होती है। और जो घातिया कर्म होते हैं वे जो हैं उनमें पुण्य और पाप दोनों होते हैं। तो पुण्य की, तीव्र पुण्य के उदय से ही अरहंत पद की प्राप्ति होती है। पाप बाधक रूप है, पुण्य साधक रूप है। नमोस्तु गुरुदेव। 24 घंटे के बाद भी अगर जल गर्म रहे तो क्या हम उस जल की मर्यादा बढ़ा सकते हैं? 24 घंटे के बाद तो मर्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? यदि आपने पानी गर्म कर लिया और 24 घंटे बाद तुम उसको निरंतर गर्म किए रखे रहो, तो मैं कहो कि हम उसको 24 घंटे अग्नि पे ही रखे रहेंगे? नहीं, फिर उष्ण योनि वाले जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। ये कई लोग ये बात को कहते हैं कि हम सदा उसको गर्म रखेंगे। जैसे आपके थर्मस वगैरह है, थर्मस में जैसा रख दो वैसा ही गर्म बना रहता है, नहीं चलेगा। अग्नि पर भी यदि आप रखे रहे तो भी 24 घंटे के बाद उसमें उष्ण जाति के जीव उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए 24 घंटे के बाद वह पानी किसी भी प्रकार से कैसे भी करके उसकी मर्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन द्वैतवाद पर आधारित है कि अद्वैतवाद पर? जैन दर्शन न द्वैतवाद है न अद्वैतवाद है। द्वैतवाद वो होता है जो सब चीज को पृथक करता है, गुण गुणी को भी अलग करता है। गुण और गुणी दोनों सर्वथा अलग होते हैं, वो द्वैतवाद होता है। और अद्वैतवाद में गुण गुणी होते ही नहीं, सब एक ही रूप होता है। तो जैन दर्शन ना तो अद्वैतवादी है और न द्वैतवादी। गुण गुणी को पृथक नहीं मानता और गुण और गुणी का अभाव भी नहीं मानता। और अद्वैतवादी जो है एक महासत्ता को स्वीकार करता है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता। और द्वैतवादी सर्वथा भेद मानता है। द्वैतवादी के यहाँ तादात्म्य संबंध नहीं होता है। द्वैतवादी के अंदर दो संबंध होते हैं, एक संश्लेष संबंध और एक संयोग संबंध। ये दो संबंध मानता है द्वैतवादी। और अद्वैतवादी के संबंध होते ही नहीं। लेकिन जैन दर्शन तादात्म्य संबंध को भी मानता है, संश्लेष संबंध को भी मानता है और संयोग संबंध को मानता है। इसलिए जैन दर्शन इन दोनों से पृथक चीज है। नमोस्तु गुरुदेव। मार्गणाओं का क्या अर्थ होता है और स्नान किए बिना क्या हम मंदिर जा सकते हैं? मार्गणा का अर्थ होता है ये जीव को जहाँ खोजा जाता है, ये जीव कहाँ कहाँ जीव मिलते हैं उनको मार्गणा बोलते हैं। कितने प्रकार के जीव, नरक है, पर्याप्तक है, अपर्याप्तक है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, जहाँ जहाँ जीव पाए जाते हैं वो स्थान को मार्गणा बोलते हैं। बिना नहाए मंदिर जाना तो नहीं चाहिए, जाना तो नहीं चाहिए कायदा से, लेकिन फिर भी मर्यादा बना करके गर्भालय आदि में नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ 2 मंडप बनाए जाते हैं,
एक होता है भगवान का गर्भालय, दूसरा होता है श्री मंडप, तीसरा होता है नृत्य मंडप, चौथी साल होती है, पांचवा श्रृंगार चौकी होती है। जो सुआ सूतक वाले हैं उनके लिए श्रृंगार चौकी और साल तक ही जाना चाहिए। साल यानी मंदिर के गेट किवाड़ के अंदर जो प्रवेश होता है उसको साल बोलते हैं, बरामदा होता है जहाँ किवाड़ के बाहर का अर्थ है श्रृंगार चौकी। वहाँ से भगवान का दर्शन करना चाहिए। जो निम्न जाति के लोग या जो मांसाहारी शराबी ऐसे कुलों के लोग होते हैं वो श्रृंगार चौकी तक जाना चाहिए। जब आपको सुबह सूतक लगता है तो जहाँ किवाड़ बंद होते हैं उसके अंदर एक 10 फुट का बरामदा होता है, उसको साल बोलते हैं, वहाँ तक जाना चाहिए। बिना नहाए आदि जो हैं वो नृत्य मंडप तक जाना चाहिए, जहाँ पर गंधर्व आदि जा सकते हैं, बाजे बजाने वाले आदि जा सकते हैं। तो और अंत में एक अंदर होता है एक श्री मंडप होता है। श्री मंडप में जहाँ पूजन अभिषेक आदि शुद्ध वस्त्रों को पहन कर किया जाता है, और गर्भालय जहाँ प्रभु विराजमान होते हैं। इस प्रकार का बंटवारा करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ जीवन में हमें हिंसा से कैसे बचना चाहिए? गृहस्थ में यदि हिंसा से बच जाता तो गृहस्थ से ही मोक्ष हो जाता। संपूर्ण सावध्य की निवृत्ति गृहस्थ में हो ही नहीं सकती। कितना भी प्रयास करें, परिग्रह जहाँ है वहाँ सावध्य नियम से है। जीव के मरने और नहीं मरने पर हिंसा हो या ना हो, लेकिन जहाँ परिग्रह है वहाँ बंद नियम से है। हवदिवाना हवदिबंदो मदम्मी जीवेद काय छेठम्बी बंदो ध्रुवो विदीदो इदी समणो छटिया सबम। उज्ज्वर कुंद कुंदेव प्रवचन सार की चारे चूलका में कहते हैं जीव मरने और नहीं मरने पर हिंसा हो ये कोई नियम नहीं। बंदो ध्रुवो विदीदो, नियम से ध्रुव रूप से जहाँ उपाधि है, उपधि यानी परिग्रह, वहाँ नियम से बंध है, और वहाँ नियम से आरंभ परिग्रह का हिंसा होती ही है। इसलिए जितना बच सकते हो उतना बचना चाहिए। पूर्ण बचने के लिए तो महाव्रत ही अंगीकार करना होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। हम भगवान के समक्ष नारियल तेल का अखंड दीपक क्यों नहीं जला सकते हैं? नहीं है। आगम में निम्न जाति के जो आराध्य होते हैं, देव होते हैं, उनके लिए तेल के दीपक की बात कही। जो परमेष्टि रूप होते हैं उनके लिए 3 दीपक ही शास्त्रों में वर्णन है। रत्न दीपक, घृत दीपक और कपूर दीपक। जितनी पूजाएं लिखी गई उन सब में यही लिखा है। जितने भी जहाँ भी दीपक की बात आई तो ये 3 दीपक ही चढ़ना चाहिए, चाहे तेल नारियल का हो, चाहे मूंगफली का हो, सरसों का हो। अरहंत आराध्य देव पंच परमेष्टि को तेल आदि के दीपक नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे वो दीपावली के दीपक क्यों ना हो। जैसे दीपक के संबंध में आपके पास ज़्यादा दीपक नहीं है तो आप शगुन के रूप में थोड़ी देर जला दिए, कोई जरूर नहीं कि 2 घंटे ही दीपक जले। एक शगुन है, एक शुभ है, थोड़ा सा दीपक जला दो। सबसे सरल और सस्ता दीपक है कपूर दीपक। कोई हिंसा नहीं, कोई ज़्यादा उसमें कपूर बनने में भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ज़्यादा आरंभ परिग्रह होता हो। एक पेड़ का एक रस बनता है तो उससे बनते हैं। सबसे सरल सस्ता दीपक है कपूर का। छोटा सा भी कपूर का इतना सा ले लो और समय जला दो, अपना कार्य हो गया, विसर्जित हो गया। और जो समर्थ हैं वो घी का जलाएं, और समर्थ हैं तो रत्नों का लाएं। अब रत्नों का दीपक मैंने शास्त्रों में सुना है, आज वर्तमान में हमें रत्न दीपक कहीं दिख नहीं रहा है। कोई रत्न उजेला भी देता है, प्रकाश भी देता है। वर्तमान में ऐसे रत्नों का अभाव है। विश्व के अंदर अभी तक कोई भी रत्न ऐसा नहीं आया जो रख दिया जाए और जैसा प्रकाश दे दे। चमकना अलग चीज़ है और प्रकाश देना अलग चीज़ है। तारे चमकते हैं, प्रकाश नहीं देते। तो चमकने वाले तो मिल जाएंगे, नकली भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रकाश देने वाले हों ऐसे देखने में नहीं आ रहा है। शास्त्रों में जरूर मिलता है।
नमोस्तु गुरुदेव। व्रती श्रावक जन क्या अपना जन्मदिन मना सकते हैं? देखो, जन्मदिन मनाने के संबंध में विशेष परंपरा नहीं रही, क्योंकि पंचम काल में हर जीव का जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। कोई भी जन्म लेगा, चाहे पूज्यवर कुंदकुंद भगवान हो, चाहे हम और आप, कोई भी, चाहे वो भद्रबाहु स्वामी क्यों ना हो, जन्म के समय सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही जन्मते और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक के बाद उनके सम्यक दर्शन की योग्यता बनती है। वर्ष प्रतिकत्व प्रमाण जो शब्द या सामान्यता 8 वर्ष मानते हैं, 8 वर्ष के बाद फिर सम्यक की भूमिका बनती है, व्रतों की भूमिका बनती है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से जन्मदिन की हम कोई भी परंपरा शास्त्रों में नहीं दे सकते। रही बात तीर्थंकरों की, तीर्थंकरों की व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। उनकी व्यवस्था जन्म कल्याणक के रूप में मानी जाती है, जन्म के रूप में बनाते हैं, वो सम्यक दृष्टि आदि हैं, तो ऐसी बात है। फिर भी लोक व्यवहार में आप लोग मनाते हैं तो हम उसका निषेध भी नहीं करेंगे। जन्म का दिवस मनाने से मिथ्यात्व भी नहीं है, लेकिन धार्मिक रूप देना वो गलत है। जैसे आप लोग अपने दिन मनाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं किसी को रोकता भी नहीं। और जन्मदिन पे आकर के लोग शांति धारा करवाते हैं, मैं बोलता भी हूँ, जन्म दिवस बोलता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। लेकिन तुम जब वृत्तियों का मनाओगे तो परिवार की लोक व्यवहार की दृष्टि से मना रहे हो या धार्मिक दृष्टि से? महाराज लोग नहीं, महाराज का मनाओगे धार्मिक दृष्टि आ जाएगी, गुरु की दृष्टि आ जाएगी। हमारे गुरु का जन्मदिन है तो गुरु का जन्मदिन तो हो ही नहीं सकता। गुरु का जन्मदिन तो दीक्षा दिवस के दिन हुआ था, गुरु का मनाते हो। इसलिए कल बच्चे ने प्रश्न किया था, महाराज जी, मन के महाराज का जन्मदिन तो है ही नहीं। गुरु का जन्मदिन जो है दीक्षा मानी जाती है, वो गुरु पद पर जन्मदिन। अब वृत्ति आदि न मनाए, मेरा तो एक सिद्धांत है कि हम जिसकी खुशी मनाएंगे वही चीज बार बार मिलेगी। जिसकी खुशी मनाएंगे वो चीज बार बार मिलेगी। जन्म की खुशी मनाओगे तो बार बार जन्मोगे, शादी की सालगिरह मनाओगे तो बार बार शादी के चक्कर में पड़े रहोगे, और दीक्षा की तिथि बनाओगे तो बार बार दीक्षा के निमित्त मिलेंगे। सीधी बात। जिस चीज को अपन जब पूजा में पढ़ते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो अब जब जन्म को हम इधर मिटाने की बात कर रहे हैं कि मेरा जन्म मिट जाए, और इधर जन्म दिवस में खुशियां मना रहे हैं, तो ये बहुमुखी मामला नहीं होना चाहिए। हाँ, उधर जाके पूजा में कहते जन्म जरा मृत्यु, भगवान मेरा जन्म अब कभी नहीं होवे, इधर जन्म की खुशी मना रहे हो, और जिसकी खुशी मनाओगे वो बार बार मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। इतनी कहूँगा, समझदार को इशारा काफी है। नमोस्तु गुरुदेव। विवाह के लिए क्या हमें कुंडली मिलानी चाहिए? ये कुंडली आदि को मिलाना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। शास्त्रों में प्रथमान योग में हमने ऐसे उल्लेख देखे, जैन शास्त्रों में, कि पिता ने अपनी बेटी का कहा, जाओ इसके लिए योग वक्र देखो, फिर पुरोहित को बुला करके उसके गुणों का मिलान करवाया। प्रथमान योग के ग्रंथों में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिसमें राजा के द्वारा अपनी बेटी के सारे गुण आदि मिलाए गए। कुछ बिना गुणों के भी हुई हैं, स्वयंवर मंडप आदि, लेकिन गुण मिलाने की भी परंपरा, कुंडली की लगन आदि मिलाने की परंपरा भी शास्त्रों में है। देखो, वो तो सब ऐसी बातें हैं जो कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। सबसे बढ़िया मुहूर्त निकाला था वशिष्ठ जी ने, कहा था कि दशरथ जी राजन, इससे अच्छा मुहूर्त सैकड़ों साल में कभी नहीं आएगा। दशरथ ने कहा, मेरा एक बेटा ननिहाल गया है, भरत क्या है, पंजाब की तरफ के थे, कैकई पंजाब की तरफ की थी वो, तो फिर वहाँ से बेटा नहीं आ पाएगा। तो महाराज ने कहा, पंडित ने, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन या तो बेटे का मुँह कर लो या मुहूर्त का मुँह कर लो, ऐसा मुहूर्त नहीं मिलेगा।
दशरथ ने कहा ठीक है, हम भरत को समझा देंगे, मुहूर्त पे काम होने दो। और मुहूर्त पे भी के अनुसार हुआ। और अंत में जब वनवास हुआ तो दशरथ जी वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी तुमने सही कहा था, हजारों साल में ऐसा मुहूर्त नहीं आया कि मुहूर्त राजगद्दी का निकल रहा हो और वनवास जा रहे हो। और उसी मुहूर्त में संदेह हुआ। यही तो कहती है कि गई भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उजे जो गे। मैत्री शरण गुप्त ने एक कामायनी एक ग्रंथ लिखा है, साकेत भी बोलते, उसमें उन्होंने कहा भरत के सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उसे जो गे। गे यानी मामा के घर, ननिहाल में था। तो ये चीज़ें हैं। अब वहाँ वशिष्ठ जी यही कहते हैं, कागज तो मैंने बाँच दिया था, मैंने राम की किस्मत नहीं बाँच पाया था। तो ये सब किस्मत की बात। सावधानी पूर्वक देखो, आप कहते हो कुंडली बनाने के बाद बुरा हो जाता है, तो दवाई लेते लेते भी व्यक्ति मर जाते हैं कि नहीं? तो दवाई लेना बंद करो। डॉक्टर के ऑपरेशन करते हैं, उसने जिंदा रहने, डॉक्टर किया ऑपरेशन थिएटर में मर जाते हैं, तो ऑपरेशन बंद करो। यात्रा पर जाते हो आप लोग, गाड़ियों के बहुत सावधान चलाते, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो फिर सावधानी से गाड़ी चलाने का क्या फायदा है? एक्सीडेंट होते हैं फिर भी गाड़ियां चलाते हो कि नहीं? ये एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। 90% सकुशल गाड़ी चलती है, 10% की खतरा रहती है। इसी प्रकार कुंडली मिलाने वालों के 90-95% सही चलते हैं, 10-5% एक्सीडेंटल केस होते हैं। और बिना मिलाए वालों के 90% गड़बड़ होते हैं, 10% सही होते हैं। ये ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टहानिका पर्व के व्रत 8 वर्ष के होते हैं या 12 वर्ष के? पहली बात तो है जो अष्टांगिका पर्व आदि है, ये अनादि निधन पर्व है, शाश्वत पर्व है। इनको सामान्य रूप से हमेशा करना चाहिए, लेकिन किसी कथा के आधार पर 8 वर्ष भी दिया गया, 12 वर्ष भी दिया गया। शक्ति है तो जीवन भर करो, कम शक्ति है तो 12 साल कर लो, और कम शक्ति है तो 8 साल कर लो। अब ये सब चीज़ें अपनी शक्ति पर है। जब दो मत मिलते हैं तो हमें त्याग में उत्कृष्ट मत स्वीकार करने में फायदा ही है। सुधा समाधान